नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सदियों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी डरावनी लोक कथा जिसके हर हिस्से में एक सबक छिपा है। आखिर ये कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं और क्या सिखाना चाहती हैं? चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और अक्सर हर डरावनी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही बातों से होती है ना? ये सिर्फ एक डरावना माहौल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यहीं से कहानी के नियम तय होते हैं। हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर असली खतरा क्या है। तो चलिए पहले खंड में देखते हैं कि ये किंवदंती आखिर कहानी का मंच तैयार कैसे करती है। और पता है, सबसे दिलचस्प चीज क्या है? कहानी की शुरुआत में ही साफ साफ बता दिया जाता है कि नियम तोड़ने का अंजाम क्या होगा। ये सुनने वाले के साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि देखो भाई, नियम ये हैं, अब बस इंतजार इस बात का है कि इन नियमों को तोड़ेगा कौन। और इसी के साथ कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, जो कहानी के टकराव को आगे बढ़ाएगा। तो ये है राहुल। इसका किरदार बिल्कुल सीधा सा है। ये लालची है और इसका यही लालच इसे सीधे उस खतरे की तरफ खींच ले जाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। उसकी प्रेरणा पैसा, और उससे पाने चलिए ये कहीं भी जा सकता है। राहुल असल में एक क्लासिक साहित्यिक पात्र है जिसे हम उल्लंघनकर्ता या ट्रांसग्रेसर कह सकते हैं। मतलब ये वो किरदार है जिसे पता है कि एक रेखा है, एक हद है जिसे पार नहीं करना, पर वो फिर भी करता है। और ऐसी कहानियों में अक्सर यही किरदार होता है जिसके जरिए हमें सबक मिलता है। और देखिए, उसे चेतावनी भी मिलती है, बिल्कुल साफ और सीधी। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं था, उसे पता है कि वो क्या करने जा रहा है। ये उसके लिए चुनाव का पल है और कहानी इस बात को एकदम साफ दिखाती है। लेकिन जैसा कि एक उल्लंघनकर्ता से उम्मीद की जाती है, राहुल इस चेतावनी को अनसुना कर देता है। उसके लिए ना खजाने का लालच अपनी जान के जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ा है। और बस इस एक फैसले के साथ उसने अपनी किस्मत तय कर ली है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर होता क्या है जब इंसान का सामना सीधे उस अलौकिक शक्ति से होता है। जरा इस मंजर को सोचिए। गर्म राख, रात का घना अंधेरा और वहां बैठा एक रहस्यमयी साधु जिसकी आंखें बिल्कुल अंगारों की तरह चमक रही हैं। ये सीन सिर्फ डरावना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि राहुल अब इंसानी दुनिया छोड़कर किसी और ही दुनिया में कदम रख चुका है। और यहाँ सौदा बिल्कुल साफ साफ सामने रख दिया जाता है। कोई छिपी हुई शर्तें नहीं, कीमत एकदम साफ है, तुम्हारी सांसें। अब फैसला पूरी तरह से राहुल के हाथ में है। तो राहुल के सामने चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है दुनिया का खजाना और दूसरी तरफ है उसकी अपनी जिंदगी। यही है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, जो लालच की असली कीमत को सामने लाता है। तो इस पूरी डील को हम 3 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला सामना, दूसरा प्रस्ताव और तीसरा स्वीकृति। इन 3 छोटे छोटे कदमों में राहुल का डर उसके लालच के आगे हार जाता है और वो अपनी किस्मत पर मुहर लगा देता है। यहाँ से साफ पता चलता है कि लालच अक्ल और खुद को बचाने की भावना पर कैसे हावी हो जाता है। और अब चलते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे डरावने हिस्से की तरफ। वो हिस्सा जहां इस कहानी का असली सबक छुपा है। नतीजा बिल्कुल सीधा और बेरहम है। जो चेतावनी दी गई थी वो सच साबित हुई। राहुल को खजाना तो नहीं मिला, उसकी जगह मौत मिल गई। तो कहानी का पहला सबक यही है, चेतावनियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी डिटेल ही इस कहानी को एक साधारण कहानी से एक डरावनी लोककथा बनाती है। वो मुस्कान, वो बताती है कि ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक ऐसा सौदा था जिसमें शायद उसकी पहचान, उसकी आत्मा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? साफ है, ये लालच के खिलाफ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि समाज की अपने बड़ों की सलाह को नज़रअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिखाती है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है और कुछ कीमतें ऐसी होती हैं जिन्हें चुकाना बेवकूफ़ी है। और ये आखिरी पंक्ति, ये वापस उसी किंवदंती को जिंदा कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। ये कहानी को जैसे एक चक्र में पूरा करती है और इस चेतावनी को सुनने वाले के दिमाग में हमेशा के लिए छाप देती है। और आखिर में
ये पूरा विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है। राहुल की कहानी तो ठीक है, एक लोक कथा थी, लेकिन क्या हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ऐसी ही छोटी बड़ी चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करते? शायद हर ऐसी कहानी में हमारे लिए भी एक सबक छिपा होता है ना? सोचने वाली बात।